नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों आशा वर्कर 26 अगस्त चंडीगढ़ में विधानसभा के घेराव कर सोई सरकार को जगाने के लिए करेंगे प्रयास। 48 आशा वर्करों के समर्थन 26 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा खुलकर मैदान में कूदा। आशा वर्कर ललिता ने कहा, कोरोना योद्धा वर्करों की समस्याओं को नजरअंदाज कर उनका अपमान कर रही है भाजपा सरकार। प्रदर्शन में करीब 300 कर्मचारियों ने उपायुक्त के माध्यम से सीएम के नाम भेजा ज्ञापन। बिना सुरक्षा किट घर घर जाकर जनता की सेवा कर रही है आशा वर्कर। पिछले 18 दिन से विभिन्न मांगों को लेकर 48 आशा वर्करों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ अब खुलकर मैदान में आ गया है। रोहतक के मंदसौर पार्क में सर्व कर्मचारी से संबंधित सभी संगठन पहुंचे और आशा वर्कर नातागढ़ से हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा, आशा वर्कर 26 अगस्त को विधानसभा लगाने का प्रयास करेंगे। प्रदर्शन में करीब 300 कर्मचारी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान कर्मवीर श्रीवास ने की और मंच संचालन सचिव प्रेम भलौड़िया ने की। जिला प्रधान कर्मवीर श्रीवास व उप महासचिव सविता मलिक ने कहा, जब तक हरियाणा सरकार आशा वर्कर की मांग को समाधान नहीं करती तब तक सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी प्रदेश भर से आशा वर्करों ने बिना पूर्ण सुरक्षा किट की अपनी जान को हथेली पर घर घर जाकर जनता की सेवा में लगी हुई है। सरकार का फर्ज बनता है स्वयं ही कोरोना योद्धा वर्करों की समस्याओं का संज्ञानपूर्वक समाधान कर उनके आशा वर्कर यूनियन हरियाणा द्वारा सरकार व विभाग को भेजे पत्र व समरण पत्र तथा ज्ञापन दिलाने के बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की और रस्म अदायगी करते हुए किसी भी मांग का ठोस समाधान नहीं किया। आशा वर्कर यूनियन रोहतक की उप प्रधान ललिता ने कहा, कोरोना योद्धा आशा वर्करों की समस्याओं को नजरअंदाज कर भाजपा उनका अपमान कर रही है। आशा वर्कर मांग कर रही थी कि उन्हें समुचित सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जाए, उनके पहले से स्वीकृत मानदेय व प्रोत्साहन राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। सर्व कर्मचारी संघ आशा वर्कर यूनियन की सभी जायज मांगों जैसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, जोखिम भत्ता सहित काटे गए प्रोत्साहन को वापस करने की मांग आदि शामिल है। इस प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ की उप महासचिव सविता मलिक, केंद्रीय कमेटी के सदस्य जोगेंद्र करोथा, पीटीआई संघर्ष समिति के प्रधान रमेश सिंह, महासचिव कविता संदीप, रजिस्टर नंबर 41 से शिव कुमार, मंजीत, रोडवेज से हिम्मत राणा, जनवादी महिला समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्योति सांगवान, बीना मलिक, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के कामरेड रामकिशन, चित्तूर जिला प्रधान कमलेश लाहली, नौजवान सभा के सुरेंद्र SFI के प्रधान प्रवीण, बिजली बोर्ड से राजेश मलिक, सिट्टू के राज्य नेता रणबीर हुड्डा, विनोद देसवाल, नगर पालिका कर्मचारी यूनियन रोहतक के प्रधान संजय बिरला, कौशल दरोगा, आदर्श एडवोकेट, आशा वर्कर की नेता ललिता, वीना मलिक, ममता, भावना और जिला सचिव सोनिया आदि ने भी अपने विचार प्रकट किए। रोहतक से कुमार सैनी की रिपोर्ट। लगातार आज 19वां दिन हमारी हड़ताल को हो चुका है और 2018 में भी हमारा आंदोलन लंबे समय तक चला था और उसमें हमारी कुछ मांगे थी जिन पर सरकार ने समझौते के लिए अपना समझौता जो हमारा मांग पत्र गया था उसमें हाँ भरी थी कि भाई हाँ ये आपकी मांगे और ये मान ली जाती हैं। हमारा समझौता पास हो गया था कि आपकी मांगे मानी जा रही है। उस आंदोलन के दबाव में तो सरकार ने हाँ भर ली उस टाइम तो, लेकिन बाद में हाँ भरकर उसी नोटिफिकेशन पर सरकार ने उल्टे कदम ले लिए और उसमें जो हमारी आशा वर्करों को काम करते हुए जो 8 एक्टिविटी का 50% जो पैसा मिलता था 1 साल से, वो हमारी आशा वर्करों को नहीं मिल रहा। दूसरा, हमारे साथियों से उस टाइम पर ये बोला गया था कि भी आपको काम कर जो रजिस्ट्रेशन में आपको काम करना पड़ता है वो आपको ऑनलाइन रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एंड्रॉइड फोन दिए जाएंगे जिससे आपने ऑनलाइन रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। आप जो काम करते हो आपने वो सारा लेखा जोखा फोन के जरिए ऑनलाइन भेजना पड़ेगा सारी रिपोर्ट। लेकिन सरकार ने फोन तो दिए नहीं, उनको सिम दे दी और जो
उससे भी बुरा उनके साथ हुआ कि जो सरकारी नंबर उनको मिले हुए थे वो सरकार ने पहले बंद कर दिए। मतलब जो तालमेल का जरिया एक नेटवर्क से जो उनका काम चलता था, उनके जो CUG नंबर थे वो बंद कर दिए और सिम उनको दे दी लेकिन फोन नहीं दिए। और ये जो बोल दिया कि ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी जाए। दूसरा साथियों, सरकार ने ये भी कहा था कि भी इनके सेंटर पे जो आशा वर्कर के रजिस्टर कदे नहीं बढ़े रहे हैं तो उनके सामान को रखने के लिए अलमारी उनको दी जाए, उनके सेंटर पे अलमारी रखी जाए। तो उस टाइम पे सरकार ने आवर ली थी, हाँ ये दिए जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं मिली वो अलमारी भी आज तक नहीं पहुंची है। दूसरा जो सरकार कहने लग रही है कि आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, और ये सच है, कहने भर के लिए नहीं है। और ये सच भी है कि हमारे जो आशा वर्कर हैं वो निचले स्तर तक जाकर फर्स्ट इंफॉर्मेशन मरीज की स्वास्थ्य विभाग को देती है कि भी किसका खांसी है, किसका जुकाम है, किसका बुखार है, वो रिपोर्ट सारी आशा वर्कर दे रहा है विभाग में। लेकिन वो अगर ये काम करते वक्त फील्ड में अगर उनको कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत उनको अगर हो जाती है, अगर वो कोरोना से संक्रमित हो जाती है, तो उसके लिए उनको जो 50 लाख का बीमा है उसके तहत भी उसको कवर नहीं किया गया। अगर उसको कुछ हो जाए उसके परिवार के साथ क्या बढ़ेगी, उसके साथ क्या होगा इलाज। आप देख रहे हो कि कोरोना का इलाज कितना महंगा हो रहा है कि खांसी जुकाम पहले अगर नॉर्मल भी हो जाया करता तो उसका भी तक जल्दी से हमें इलाज नहीं मिला करता। और ये तो एक सरकार ने खुद महामारी घोषित कर रखी है और उसके तहत हम नीचे तक जाकर ईमानदारी से काम करने लग रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमारे साथ कोई होगी दिक्कत, संक्रमित अगर हम होंगे तो हमारे साथ क्या बढ़ेगी। तो जो 50 लाख का बीमा है उसके तहत भी हमें कवर नहीं किया गया। दूसरा जो इनको कोरोना योद्धा बता के ये कहा था कि भाई इनकी सारे महकमे जो काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में उनकी डबल वेतन बढ़ोतरी करी जाएगी, लेकिन जो इन्हें मिला करते वो भी टाइम पे नहीं दिए। एक्स्ट्रा कह रहे थे कि अतिरिक्त मिलेंगे इन्हें, शायद ही किसी आशा वर्कर नहीं मिले हैं, किसी आशा वर्कर में बहुत दिक्कत होने लग रही है। तो सरकार एक तरफ तो इनको कोरोना योद्धा बता रही है, दूसरी तरफ इनकी सेफ्टी का भी कोई ध्यान नहीं। एक ग्लव्स दे दिए, नाम मात्र न मास्क मिल गए, कोई सैनिटाइजर दो कान में गालन की है छोटी छोटी वो दो शीशी दे दी। मतलब उनकी खुद सेफ्टी का कोई भी प्रबंध सरकार ने नहीं करा। और रिपोर्ट रोज मांगे, अफगानिस्तान की रिपोर्ट तो कोरोना में लगा रखी है कि हड़ताल उठानी पड़ी। मतलब हमने इस आंदोलन के लिए पूरी एनर्जी लगानी पड़ी। क्यों बोला भाई हमारे ऊपर तो दाग पड़ रही है, अरे ये कोरोना के है ना केस गणे लिखने लग रहे हैं, रिपोर्ट करो। कोरोना को तो रिपोर्ट कर देंगे, हमारा कुछ होगा तो हमारी रिपोर्ट कौन देखेगा। जो कोरोना महामारी में जो प्रदेश में अगर किसी ने काम किया है वो हमारी आशा वर्कर बहनों ने किया, और कोरोना महामारी ने साबित कर दिया। अगर प्रदेश में सरकारी विभाग होंगे, सरकारी हॉस्पिटल होंगे, सरकारी डॉक्टर और सरकारी स्टाफ होगा और इस आने के लिए हमारी आशा वर्कर बहनें होंगी, तो आने वाली कोरोना महामारी जैसी बीमारियों से हम लड़ सके और प्रदेश की जनता को पता से ये कोरोना महामारी में हमने साबित करके दिखाया। लेकिन जब प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि जो वातावरण कोठियों के अंदर बंद थे, उस समय प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी और दायित्व के साथ कोरोना महामारी से लड़ते हुए प्रदेश में एक ही वर्ग काम कर रहा। तो हमारी आशा वर्कर बहनें जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों को लेकर लोगों के बीच में थी, कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है, कोरोना महामारी का सामना कैसे कर सकते हैं, कोरोना महामारी को से हम अपने अपने परिवार को कैसे बचा जा सकते हैं, जिस जागरूकता अभियान में हमारी आशा वर्कर बहनों ने अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी निभाई। लेकिन सरकार उसके बदले ना तो हमारी आशा वर्कर बहनों को सुरक्षा उपकरण दिए गए, ना जो कटौती वेतन की गई, ना उसको उसका लाभ दिया गया, ना जोखिम भत्ता दिया गया, ना 50 लाख की एग्रेसिया पॉलिसी में शामिल किया गया। आज उन तमाम मांगों को लेकर सरकार को कुंभकर्ण नींद जगाते हुए पूरे प्रदेश में तमाम जिला मुख्यालय दफ्तर और ज्ञापन देकर सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो सरकार समय रहते 2018 में जो वार्तालाप में सहमति बनी थी उन मांगों को लागू करे, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन को तेज किया जाएगा और सरकार की विरुद्ध हल्के में पोल खोलने का काम करेंगे। सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो डॉक्टर साहब से और मोदी साहब से कहना चाहता हूँ,
क्यों नारा देने वालों, आज आप हरियाणा के अंदर देखो, जिनको आप कह रहे हो हम बेटी बचाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, आज वही बेटियां अपने पेट के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए हरियाणा की सड़कों पर घूम रही हैं। यहाँ पे खड़े तरीके से मैदान में डट जाएंगे ना हम सारे जने मिलके जो है, इसी का नशा सरकार जो है वो चुटकियां हम समझौते करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में वो नजारे जो है वो हमें दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे सड़कों के ऊपर इनको। और जहाँ तक आप कल जाओगे चंडीगढ़ विधानसभा के अधिवेशन के समय पे आप चंडीगढ़ जाओगे ना, हाँ सारी दिन चल जाइयो। जब किसी के बालक छोटे हो तो बालक संभालना, किसी के बुजुर्ग जो है उनकी देखभाल करनी हो तो वो जनवादी महिला समिति करेगी, डांगर डोर का करना हो तो वो हम करेंगे। कति दिल खोल का बता दियो, जो है हमारी आवाज विधानसभा के सामने बिल्कुल गूंजनी चाहिए। हम सारे जो है टेलीविजन का आकर बैठ कर सुनाएंगे कि ये फिल्म आ गई हमारी बहनें जो है। ये केवल कहने की बात नहीं है, बिल्कुल इसको आपस में हमें करना होगा आने वाले दिनों में। जैसे तानाशाहों से पाला पड़ रहा है, इस तरह का एकता जो है वो एकता करके दिखाना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद नगरपालिका कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 सरकार जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। साथियों, आज का जो प्रोग्राम पूरे हरियाणा में हर जिला मुख्यालय पर जो आशा वर्कर की जो हड़ताल चली हुई है 7 अगस्त से लगातार, उसकी एवज में उनके समर्थन में स्टेट कमेटी ने फैसला लिया कि लगातार 19 दिन हड़ताल होने के बावजूद भी सरकार ने आज तक इनकी कोई भी बातचीत सिरे नहीं चढ़ाई, आज तक कोई भी बातचीत नहीं सुनी। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ ने फैसला लिया कि हर जिला मुख्यालय पर सर्व कर्मचारी संघ इनका नेतृत्व करते हुए डीसी ऑफिस से, डीसी के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजे कि इनकी हड़ताल को समापन करवाया जाए।
समापन इस तरीके से करवाया जाए कि इनके जो मांग और मुद्दे हैं उनको सुन करके उनका समाधान करके इनकी हड़ताल को समाप्त करवाया जाए। ये अपील हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने की है और इसका नेतृत्व 22 के 22 जिलों में हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने आज के दिन किया है। विधानसभा का घेराव है वो इनका आशा वर्कर ने किया है। कुछ जिलों का प्रबंध है जो जीटी रोड बेल्ट पर पड़ते हैं, उस जिले इन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा है कि वो जिले तो विधानसभा घेराव में जाएंगे, बाकी के जिले जिस तरह सर्व कर्मचारी संघ ने प्रोग्राम किया है उसी आधार पर कल CIT इनका नेतृत्व करते हुए हर जिला मुख्यालय पर इसी तरीके से फिर प्रोग्राम करेगा और सरकार को मजबूर करेंगे इसी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाते। ठीक है। मेरा नाम ललिता है, मैं रोहतक जिले की प्रधान हूँ। आज आप यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, क्या प्रदर्शन करेंगे, किससे मिलेंगे, क्या प्लान है? आज हम यहाँ पे सभी आशा वर्कर इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम पिछले आज हमारी हड़ताल का 19वां दिन है और सरकार ने हमारी अब तक कोई भी बात नहीं सुनी है। आज हमारे समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ आया है और आज हमें सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर DC को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। क्या क्या मांगे आपकी? ये हमारी मांगे यही हैं, कुछ मांगे तो हमारी जो 2018 से पेंडिंग है। 2018 में हमारी एक लंबी हड़ताल चली थी, उसके बाद सरकार ने हमारी कुछ मांगे माननी थी, उनमें से पेंडिंग है। जैसे कि सरकार ने हमसे कहा था कि आपको सेंटरों पे अलमारी मिलेगी, सेंटरों पे बैठने के लिए आपके कमरे बनवाए जाएंगे और ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए उन्होंने हमसे 2018 में वादा किया था कि हमें एंड्रॉयड फ़ोन देंगे और ऑनलाइन रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन सरकार ने अपनी वो मांगे भी पूरी नहीं की है। उन्होंने जिस जियो की सिम तो हमको दे दी है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में उन्होंने 2-2.5 साल के करीब हो गए, अब तक कोई सुनवाई नहीं की है और हमसे हर चीज़ की रिपोर्ट ऑनलाइन मांगी जा रही है। दूसरा, कोविड के दौरान सरकार ने जो 50 लाख का बीमा कवर किया है हेल्थ वर्कर के, उसमें फ्रंट में हम सबसे आगे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें 50 लाख के बीमा कवर में भी नहीं लिया गया है। दूसरा, सरकार ने कहा था जो भी इसमें कोविड के दौरान जिनकी ड्यूटी है उनको डबल पैसा दिया जाएगा, जो भी काम कर रहे हैं। डबल तो देना दूर की बात है, सरकार ने हमें जो मिल रहा था उसमें से भी कुछ कटौती की है। जैसे कि हमें 50% में कटौती कर ली है सरकार ने और डबल तो दे ही नहीं रही है। काम हमसे ज़्यादा ले रही है, फ्रंट पे हमने जाके काम करना पड़ रहा है, घर घर जाके सर्वे करनी है, कौन बाहर से आया है, किसी को खांसी जुकाम है, किसी को बुखार है, मतलब फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। ना हमें कोई सुरक्षा की किट दी गई है, जैसे ब्लाउज हो, मास्क हो, कुछ नहीं, नाम मात्र देकर बोल रही है कि हमें ऑनलाइन रिपोर्ट करो, डेली की रिपोर्ट करो। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अपनी हड़ताल ही जारी रखेंगे और हमारी मांगों को तरफ जाएंगे। आज प्रदर्शन के बाद अगर सरकार नहीं मानते तो आगे क्या रुख रहेगा आपका? आज प्रदर्शन के बाद हम आज DC को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद कल का हमारी यूनियन ने, सिट्टू की यूनियन ने फैसला किया है कि जो विधानसभा के आसपास के जिले हैं 3 या 4 जिले, वो कल विधानसभा का घेराव करेंगे और जो बाकी के हैं जिले हैं वो अपने अपनी जगह पर जैसे पहले की तरह धरने लगेंगे और अपने अपने DCO को ज्ञापन देंगे। अगर कल वो विधानसभा का घेराव करने के बाद भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो मजबूरन हमें सभी डिस्ट्रिक्टों को वहाँ पे जाके विधानसभा का घेराव करेंगे और वहाँ पर हम अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे।